जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं, हालांकि इंजेक्शन बहुत हैं, लेकिन आपको जैसे जैसे वीडियो चलती जाएगी उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो भी मेडिसिन बैग है उसमें इस तरह के इंजेक्शन ज़रूर रखने चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इंजेक्शन रखे शुरुआती स्टेज में आप CPM इंजेक्शन, जो क्लोरफेनिरमाइन मेलेट है, जिस तरह से कैडिस्टिन है, यानी क्लोरफेनिरमाइन मेलेट साल्ट का इंजेक्शन की जो 100 ml की वाइल आती है, ये अपने बैग में ज़रूर रहनी चाहिए। अब देखो, इनके बारे में यदि मैं पूरी डिटेल से जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन ये इंजेक्शन जरूर रहना चाहिए। शॉर्ट में जरूर बताऊंगा। बड़े पशु में आपको 10 ml और छोटे में 2 से 3 ml इसका उपयोग करवाना है। किसी भी तरह के एलर्जी की अंदर कोई दिक्कत हो जाती है तो इनके बारे में बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, लेकिन आपको इसमें सिर्फ आपको ये बताया जाएगा ये कौन से इंजेक्शन आप रख करके अपने पशुओं में इलाज कर सकते हैं। और इन सभी जो इंजेक्शन है, इन सभी इंजेक्शन के बारे में अलग अलग, हर इंजेक्शन के बारे में अलग अलग वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर। तो आपको पूरी जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में वीडियो बनी हुई है वेट इंजेक्शन के नाम से, वहाँ पर जाए और हर इंजेक्शन के बारे में प्रॉपर जानकारी ले ले। तो ये इंजेक्शन रहना जरूरी है। इसी के साथ आपको एनाल्जेसिक के तौर पर इंजेक्शन मिलोनेक्स, ये मिलोनेक्स इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है मिलोक्सिकेम, ये इंजेक्शन भी बैग में ज़रूर रहना चाहिए किसी भी तरह के दर्द सूजन के लिए। ये इंजेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े पशु में 20 ml और मीडियम में पता है कि 5 से 7 ml, छोटे हैं 2 से 3 ml। ये इंजेक्शन भी ये मेडिसिन बैग में ज़रूर रहना चाहिए। इन्हीं के साथ आपको जिस तरह से इंजेक्शन आता है दर्द सूजन बुखार में, तो मिलोनेक्स प्लस, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, ये इंजेक्शन भी बैग में रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह के पशु में दर्द है, सूजन है, बुखार हो जाती है तो ये इंजेक्शन वहाँ पर लगाया जाता है। बड़े पशु में 20 ml इंट्रा मस्कुलर, मीडियम में 10, छोटे में 2 से 3 ml, तो ये इंजेक्शन भी जरूर रहना चाहिए। इसी के साथ आपको मल्टीविटामिन के तौर पर इंजेक्शन प्रयोग करना है, बेलामाइल इंजेक्शन। ये इंजेक्शन तो बैग में रहना ही रहना है जब तक बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवरक्सटेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन पशुओं की भूख बढ़ाने में या अदर कई तरह के रोगों में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बड़े पशु में डोज 10 ml होती है, छोटे में 2 से 3 ml ये इंजेक्शन भी होता है। लेकिन ये इंजेक्शन सभी तरह के पशुओं में प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। जितने जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं अब तक, वो सभी इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ होते हैं। तो ये इंजेक्शन मल्टीविटामिन के तौर पर ये इंजेक्शन रहना चाहिए। इसी के साथ आप अपने बैग के अंदर कुछ इस तरह की जो एंटीबायोटिक दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एंटीबायोटिक के तौर पर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये तो हर मेडिसिन बैग होता है, हर वेटरनरियन है उनके बैग में ये ज़रूर मिलेगी, तो ये ज़रूर रहनी चाहिए। बड़े पशु में 20 से 35 ml, छोटे में 10 से 15 ml इसकी डोज पशु में रोग के अनुसार घटाई बढ़ाई जाती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीनेक्स इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन मेडिसिन बैग में ज़रूर रहना चाहिए। यदि आप रखेंगे तो जानकारी आपको मैंने बताया कि मिल ही जाएगी इंजेक्शन के बारे में। आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि मेडिसिन बैग में इंजेक्शन कौन कौन से हो। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के तौर पर रहनी चाहिए। इसी तरह से DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिस प्रकार से 5 ग्राम आता है, ये इंजेक्शन यदि प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है तो आप ये DCR इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। जो किसी भी तरह के घाव, फोड़े, फुंसी बड़े पशु में 5 ग्राम और 2.5 ग्राम डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके ये इंजेक्शन लगाया जाता है, प्रेगनेंसी सेफ भी रहता है। तो ये इंजेक्शन भी एनी टाइम बैग में ज़रूर रहना चाहिए। इसी के साथ एक अदर जो एंटीबायोटिक आती है एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये भी बैग में ज़रूर रहनी चाहिए। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये भी कई तरह के रोगों में काम करती है, जिस तरह से मेस्टाइटिस है या अदर जो रोग है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो उस तरह के केस के अंदर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बैग में ज़रूर रहनी चाहिए। इसकी भी डोज बड़े पशु में 20 से 25 ml, मीडियम में 5 से 10 ml लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रयोग नहीं करना है, इस ध्यान में रखना है। ये इसी तरह के जो ये एंटीबायोटिक जो हमने बताई, ये 3 तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन तो ज़रूर रहनी चाहिए। इसी के साथ आपको एक एंटीबायोटिक और रखनी है जिस तरह से सल्फाडिमिडीन। यदि देखो कई बार पशु में डायरिया है, दस्त है, ये रोग हो जाते हैं या गलघोटू रोग हो जाता है, तो वहाँ पर इस एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बैग में ज़रूर रहनी चाहिए सल्फाडिमिडीन एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जो कि जिस तरह से ये मारक का है, बहुत इस तरह कंपनियां जो बनाती हैं जो बड़े पशु में इसकी भी डोज घटाई या बढ़ाई जाती है। तो ये इंजेक्शन भी बैग में ज़रूर रहना चाहिए।
ये तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, वह रहने चाहिए। इसी के साथ मल्टीविटामिन के तौर पर मैंने आपको बताया कि एक तो बेलामाइल इंजेक्शन वह बैग में रहना चाहिए, और साथ में आप बैग के अंदर जिस तरह से ये इंजेक्शन है ट्राइबीवेट, ट्राइबीवेट इंजेक्शन जरूर बैग में। इंजेक्शन पशुओं के लिए रामबाण इंजेक्शन है, बड़े पशु में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस, मीडियम में 5 से 10 ml, छोटे में 2 से 3 ml। कई तरह की न्यूरो या जो कमज़ोर पशु हैं उनमें इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बैग में ज़रूर रहना चाहिए आपके बैग में, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए फील्ड के अंदर। यदि आप वैसे भी यदि किसी तरह की जो बीमारी है एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें इस इंजेक्शन का सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी रहे। इसी के साथ आपको इमरजेंसी के तौर पर आपको एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन जरूर रहना चाहिए। ये इंजेक्शन किसी भी तरह का जब पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, पशु में डायरिया, दस्त हो गया, या कोई जहर खा लिया है, या कीटनाशक दवा खा ली है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग जो ड्रिप है उनके साथ मिला करके दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन बैग में जरूर रहना चाहिए। ये रहेगा तो बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे। बड़े पशु में 20 से 25 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दिया जाता है, छोटे में 2 से 5 ml, मीडियम में 10 से 15 ml। ये एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन जो इमरजेंसी इंजेक्शन आता है, पशु को मरने से बचाने वाला इंजेक्शन आता है। किसी भी तरह का जहर यदि पशु में इन्फेक्शन या जहर खा जाए तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इंजेक्शन भी रहना चाहिए। ACR वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।